मैंने आपसे पिछले कई वीडियोज में कहा है कि व्लादिमीर पुतिन जैसा लीडर इस दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। पुतिन को जियोपॉलिटिक्स का मास्टरमाइंड ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर इसका एक बड़ा सबूत दिया है। इस खबर को सुनकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन भारत और दुनिया में होने वाली हर एक बयानबाजी पर कितना गंभीरता से नजर रखते हैं। पूरा मामला क्या है, आइए इस वीडियो में आपको विस्तार में बताते हैं। अमेरिका ने भारत पर इस समय 50% टैरिफ लगा रखा है। इस टैरिफ से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब तक भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा तब तक भारत पर ये टैरिफ लगे रहेंगे। इस मामले पर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हावर्ड लुटनिक ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है उसे भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जल्द ही भागकर अमेरिका के पास आएगा और ये कहेगा कि ट्रंप साहब, आप भारत से टैरिफ हटा लो, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन का जो बयान सामने आया है उसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। पुतिन ने जिस तरह से बयान दिया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि पुतिन रूस के राष्ट्रपति नहीं बल्कि भारत के प्रवक्ता थे। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर कहा है कि भारत झुकेगा नहीं। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो आंकड़े दिए हैं उसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन कितनी बारीकी से भारत पर लगे टैरिफ पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। पुतिन ने भारत को लेकर कहा कि भारत पर जो अमेरिका का टैरिफ लगा है उससे भारत को 9 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। वहीं जो भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है उससे भारत को 9 से 10 बिलियन डॉलर का फायदा हो रहा है, यानी हिसाब बराबर है। ऐसे में भारत रूस से तेल खरीदना कभी बंद नहीं करेगा क्योंकि भारत का इससे स्वाभिमान भी बरकरार रहेगा। पुतिन ने इसके साथ ही भारत के साथ ट्रेड बैलेंस की बात कही है। पुतिन ने कहा कि हम भारत के सामान के लिए रूस की मार्केट खोलेंगे जिससे भारत का ट्रेड घाटा कम हो सके। अगर आप भारत का व्यापार दुनिया भर के देशों को देखें तो रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत 61 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का सामान रूस से खरीदता है, वहीं हम लोग रूस को मात्र 4 बिलियन डॉलर के आसपास का सामान बेच पाते हैं। भारत रूस से हथियार और कच्चा तेल बड़े पैमाने पर खरीद रहा है, वहीं भारत के पास ऐसा कुछ खास नहीं है जो वो चीन के सामान को टक्कर देते हुए रूस में बेच सके। हालांकि अब देखना ये होगा कि भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा कैसे बैलेंस होता है। दिसंबर महीने में व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और इस दौरे में क्या डेवलपमेंट होंगी ये भी देखना होगा। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ दिसंबर महीने में Su-57 फाइटर जेट की डील साइन कर सकते हैं। भारत में इस समय फाइटर जेट विमानों की भारी कमी चल रही है। भारत ने अपने MiG-21 विमानों को भी रिटायर कर दिया है। ऐसे में भारत को अपनी वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी अच्छे फाइटर जेट की आवश्यकता है और भारत के सामने इस समय मात्र 2 ही ऑप्शन हैं, एक है राफेल और दूसरा है रूस का Su-57। राफेल 4.5 जनरेशन का विमान है, वहीं Su-57 5th जनरेशन का विमान है। इसीलिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि भारत रूस से Su-57 खरीद लेगा और व्लादिमीर पुतिन के साथ दिसंबर महीने में ये डील हो सकती है। इस पूरे मामले पर हमारी बारीकी से नज़र है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे।